हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। स्वागत है आपका डेवलपिंग सक्सेस में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आज आप लोगों के लिए लेकर आया नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। जी हाँ, एलआईसी में डियर रिक्रूटमेंट अभी आया है। तो मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो डियर, जब एलआईसी की हम बात करते हैं तो कौन नहीं जानता एलआईसी को। एंड एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपके बहुत सारे वैकेंसीज अभी निकले हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 200 है। एंड यहाँ पर आपको स्टेट वाइज भी बताया गया है टोटल वैकेंसीज कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कम वैकेंसीज को देख के उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको लगता है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, एक शुरुआत कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जहां पर वैकेंसीज कम होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको नहीं फिल करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से काफी टाइम पहले की 2017 में क्या हुआ था कि आईबीपीएस ने एग्रीकल्चर पोस्ट निकाली थी। एंड पोस्ट इतनी अच्छी खासी पोस्ट थी कि लोग ही नहीं थे उसको फिल करने के लिए। एंड आप यकीन नहीं मारोगे, पता है उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? मैथ्स की 3 नंबर, इंग्लिश की 2 नंबर, रीजनिंग की 5 नंबर। मतलब कट ऑफ भी इस तरह से थी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मतलब बहुत कम लोगों ने जो एग्जाम, तो मान लीजिए वैकेंसीज 2000 है, तो एग्जाम जो फिल किया वो 1500 ही लोगों ने किया या 1000 लोगों ने किया। तो मतलब सीट्स ऑलरेडी वैकेंट थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अगर वैकेंसी 200 है तो आपको एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। नोटिफिकेशन की बात हम करेंगे। देखिए, फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। तो आप बेटा देखिए, यहां पर आपको करना क्या है, स्टेट वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, टेबल ए में आपको दिया हुआ है। आप इसका पूरा नोटिफिकेशन एलआईसी की साइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, यहां तो बहुत ज्यादा नहीं है। अब बस आपको इतना बताया गया है कि आपका सिलेक्शन यहां पर कैसे होने वाला है। कैंडिडेट का जिसका भी सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ठीक है। और आपको जो अप्लाई करना होगा वो अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना होगा। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कीजिए, देरी मत कीजिए। कैंडिडेट आल्सो सेलेक्ट वन स्टेट। आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेट से, जहां से आप एग्जाम देना चाहते हैं, जहां से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप उसको फिल कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं कि आपको लगता है कि भाई मुझे यूपी में वैकेंसी ज्यादा है या आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, मैं वहां से जाके एग्जाम देना चाहता हूं, तो उस केस में एक चीज याद रखिएगा कि इंटरव्यू स्टेट भी आपका वही होने वाला है। आपको इंटरव्यू के लिए भी वहां पर ही जाना होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए यहां पर लिखा क्या है, कह रहा है ए ब्रीफ एंड इंडिकेटेड लिस्ट ऑफ द जॉब एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय जूनियर असिस्टेंट इज एज फॉलो। तो यानी यहां पर क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी होंगी जब आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड होंगे। एक्टिविटीज रिलेटेड टू लोन प्रोसेसिंग, यानी आपको लोन प्रोसेस करने होंगे, फाइल करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, मूवमेंट्स मैनेजमेंट आपको देखना होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग का काम हो सकता है, डेटा एंट्री रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, कॉलिंग एंड फॉलोइंग अप एक्टिविटीज हो सकती है, ईएमआई ऑफ रेगुलर एंड डिफॉल्ट केसेस की हो सकती है। यानी आप इसको थोड़ा सा अगर समझ पा रहे होंगे, तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन डिफॉल्ट हो जाती हैं या कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व होना होगा, हमें वो सारे काम करने होंगे। तो ये आप बेटा अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपका शुरू होगा 25 जुलाई से। तो यानी अगर हम 25 जुलाई की बात करें तो ऑलरेडी ये हमारा शुरू हो चुका है। एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फी 14 अगस्त को ये हमारा क्या होगा, एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, यानी ये लास्ट डेट है आपकी यहाँ पर। एंड डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि आपका होगा 7 to 14 डेज बिफोर, यानी आपका 7 से 14 दिन के पहले एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए, टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर होने वाली है। तो देखिए टाइम है अपने पास, अभी हम लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिम्बर्समेंट कितना होगा, आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। बेसिक सैलरी 20,000 है, सिटीज के हिसाब से ये होने वाला है। एचआरए भी सिटी के हिसाब से आपको मिलेगा, अदर बेनिफिट भी आपको सिटी के हिसाब से मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाला है कि आपके हाथ में 30,000 से 32,800 के बीच आपकी सैलरी आएगी।
तो देखिए सैलरी ठीक है, हैंडसम सैलरी है एक शुरुआत करने के लिए, इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए अच्छी सैलरी है। आपकी जो वैकेंसीज है टोटल जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है 200, इंडिया लेवल पे वैकेंसी है। आपकी एज 21 से 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट द्वारा है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी है आपका, वहां से आपका क्या होना चाहिए, यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए आपका। और एक चीज देखिएगा, हाँ एक बहुत जरूरी बात यहां पर बोलिए, कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कोरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग एंड पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आप एलिजिबल इस केस में नहीं होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की बात की गई है डियर, जो कि आपकी मैंडेटरी है, यानी आपके पास कंप्यूटर का कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और देखिए वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा, प्रेफरेंस आपको मिलेगा, और कंप्यूटर स्किल्स आपकी मैंडेटरी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही बेटा आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं। एज लिमिट के लिए मैंने बताया, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी एज जो होनी चाहिए बेटा 21 से 28 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डियर, जहां से भी आपने किया है तो फॉर्म फिल करते समय आप उसको प्रॉपरली भरोगे, कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2024 के पहले होनी चाहिए। आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, द मार्कशीट और द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट आपके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपके चेक किए जाएंगे इस पर्टिकुलर डेट से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके पास पाए जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहां पर आपको क्या किया है, यहां पर आपको क्लियरली बताया जो ऑनलाइन आप लोग यहां पर भरने वाले हैं। जैसे देखिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम 2 दशमलव तक दर्शाना है। यानी यहां पर क्या बताया है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जैसे 5.55 आपकी परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए 55.55 है, तो स्टूडेंट्स क्या करता है 55.55 को 60 मान लेता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका 55.55 है तो आपको ये दिखाना है, क्योंकि कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जिसका 5.68 होगा, तो देखिए इसको प्रेफरेंस आपसे पहले मिलेगा उस केस में। तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने मेंशन की है, तो इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि आप ये ना करें कि देखिए सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है जब स्टूडेंट्स यहां पर कैलकुलेट कर रहा होता है। और दूसरी चीज ये कि आप एक चीज यहां पर समझे कि बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने 55.99% है, ठीक है, तो 59.55 विल बी ट्रीटेड एज 60% से लेस आपको ट्रीट किया जाएगा, पहली बात ये। दूसरा कि बहुत सारी मार्कशीट्स पे क्या होता है ना कि परसेंटेज मार्क्स नहीं होते, ग्रेडिंग होती है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 मान के आपको क्या करना है, उस ग्रेडिंग को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। बट गलती मत कीजिएगा वहां पर करते समय, क्योंकि अगर आप वहां पर गलती करेंगे फॉर्म फिल करते समय तो भी उस केस में आपको क्या कर दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपने ज्यादा भर दिया बट एक्चुअल में आपका कम है, क्योंकि कैलकुलेट तो वो भी करेंगे, तो अगर कम है तो फिर उस केस में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो माय डियर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जहां इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, जो कि मैं आपका यहां पर कवर करने वाला हूं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर स्किल्स की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डियर, पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है, नो हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, प्रॉपर इंग्लिश में आप नहीं पढ़ पाते, आप हिंदी में सॉल्व करते हो, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप अपना समझ लेना, देख लेना एक बार अच्छे से। टोटल 120 मिनट आपको मिल रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके मेरिट बेसिस पे होगा, यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर मेरिट बेसिस पे होंगे उस बेसिस पे एंड इंटरव्यू बेसिस पे आपका होना चाहिए होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, अगर आप इसमें अनफिट पाए जाते हैं तो उस केस में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा
आपका जो बेटा ये कहते हैं इंक्रीमेंट जो होगा वो 10% होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे? आपको पर्टिकुलर साइट पे जाना होगा। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहता है सबसे पहली चीज ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ये मैंने आपको बताया ही था। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। तो प्लीज आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसको अच्छे से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है डियर, आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस होगी इस पोस्ट के लिए वो होगी 800 रुपीज। ठीक है, जीएसटी 18% विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन फी, ये भी आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल फी है। कैंडिडेट शुड पे द रिक्वेस्टेड फी थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, तो यानी आपको ऑनलाइन के थ्रू ये फी यहां पर आपको अपनी पे करनी होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। तो ये पूरी लिस्ट है। जैसे अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में ये आपका कहाँ है, लखनऊ है, मेरठ है, इलाहाबाद है, गोरखपुर, आगरा, कानपुर। चंडीगढ़ में सिर्फ मोहाली या दिल्ली में, दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड एनसीआर में आपके सेंटर्स होंगे। तो सेंटर्स आपको पता पड़ जाएंगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम अनाउंस तो करते हैं, बट हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही उसको फिल करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड बने रहिए डेवलपिंग सक्सेस पे। यहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस के सभी कोर्सेज मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड वहां पर आपको रीजनिंग एंड मैथ के क्लासेस ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। एंड वन मोर थिंग डियर, मैं आपको बोलूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।